प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे भाई। एपी अगर पढ़ना स्टार्ट किए हो तो उसका प्रॉपर्टीज दिमाग में बढ़िया से होना चाहिए, है ना। अगर प्रॉपर्टीज क्लियर होता है ना, बढ़िया से सेट होता है दिमाग में, तो क्वेश्चन हम लोग जल्दी सोच पाते हैं। उसी के बेस्ड पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, हिंट तुम्हें मिल गया है, अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम रिवाइज भी कराने वाले हैं, है ना। अच्छे से ट्राई कर लो मेरे भाई। यहाँ पर बेसिकली हमसे पूछा गया था 24 टर्म्स का, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम पूछा गया था एपी में, जिस एपी में ये एक इक्वेशन दिया गया था कि पहला प्लस पांचवा प्लस 10वां प्लस 15वां प्लस 20वां प्लस 24th टर्म, इन सारे टर्म्स को ऐड करने पर 225 आ रहा है। तो 1 से लेकर 24 तक लगातार टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा ये बताना था, है ना। अब ध्यान से सुनो, एक प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे एक एपी लेते हैं 2 4 6 8 10 12, देखो ध्यान से, मान लो इतना ही टर्म्स है एपी में, ये एपी में है, क्लियर है बात। स्टार्टिंग से पहला और लास्ट से पहला दोनों को अगर हम लोग ऐड करें मेरे भाई तो ये 14 आ रहा है। स्टार्टिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा सेकंड लास्ट, इन दोनों को ऐड करें तो 14 आ रहा है। स्टार्टिंग से तीसरा और लास्ट से भी तीसरा, इन दोनों को भी ऐड करें मेरे भाई तो 14 आ रहा है, मतलब कि बराबर आ रहा है 14 14 14। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड कर लो, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड कर लो, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड कर लो, या फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म को ऐड कर लो, वो हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है ना। शुरुआत से टर्म और लास्ट से टर्म जब जोड़ोगे तो वो हमेशा बराबर आता है। वही बात, वही कॉन्सेप्ट, वही प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। देखो ये टोटल तो 24 टर्म्स है ना, तो ये शुरुआत से पहला और ये लास्ट से पहला हो गया, इसको एक जगह लिख लेते हैं, A1 प्लस A24 एक जगह लिख लेते हैं मेरे भाई, एक जगह लिख लेते हैं, है ना। देखो ये शुरुआत से पांचवा हो गया मेरे भाई और ये लास्ट से पांचवा हो गया, ये शुरुआत से पांचवा ये लास्ट से पांचवा, तो A5 प्लस A20 ये बराबर होगा दोनों, जितना इसका वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू होगा, है ना। ये देखो ये शुरुआत से तीसरा है और ये लास्ट से, ये शुरुआत से 10th नंबर वाला टर्म है मेरे भाई, 18 मतलब शुरुआत से 10th नंबर वाला, और A15 मतलब लास्ट से, लास्ट टर्म तो 24th है, तो लास्ट से ये 10वां नंबर वाला टर्म है। शुरुआत से 10वां, लास्ट से 10th, दोनों का सम बराबर होना चाहिए, यानी कि 18 प्लस A15, ये तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा, ये तीनों का तीनों आपस में मेरे भाई बराबर होगा। कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। बात क्लियर है? तो देखा जाए मेरे भाई, यहां पर देखो, यहां पर अपने को ये ऐड करना था, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस A24 प्लस A1 प्लस A24 और प्लस A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। अब ये कैसे लिख दिए, ध्यान से देखो, ये तो पहला और लास्ट वाला लिख दिए, A5 और A20 इसके बराबर है ना, इसके बराबर है, तो इसके जगह पर यही वाला बात लिख दिए, और 18 प्लस A15 भी इसके बराबर है, तो इसके जगह पर भी यही लिख दिए। टोटल 6 टर्म ऊपर था, नीचे भी 6 टर्म है, यानी इसका वैल्यू अगर 225 है तो इसका भी वैल्यू 225 ही होगा। लिख सकते हैं ना ऐसा। अब ऐसा ही क्यों लिखे? क्योंकि अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम चल जाए तो हम लोग एपी का सम बता सकते हैं, इसीलिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में ही क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिए। अब देखो, एक बार, दो बार और तीन बार है तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225, है ना, 225। इस 3 को इस साइड ले चले तो A1 प्लस A24 इज इक्वल टू, ये 3 इस साइड गया तो इसको डिवाइड करा करके मेरे भाई 75 आ जाएगा। ये वैल्यू आया अपने पास, आया A1 प्लस A24। अब देखोगे हमें क्या निकालना है, S24 निकालना है ना, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, n बाई टू मेरे भाई, और क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि A1 प्लस A24 यहां पर हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल होकर के 12 आ गया मेरे भाई, 12 इंटू यहां पर क्या है, A1 प्लस A24 75 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि 75/12 है, ये तो 150 और 75 हो गया मेरे भाई, 0 यहाँ पर 009 आ गया, यानी कि 900 विल बी द राइट आंसर,
है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी को बढ़िया से रिवाइज रखोगे, दिमाग में सेट रखोगे। अभी नया नया अगर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो तो वो एक एक प्रॉपर्टीज बढ़िया से दिमाग में सेट रखोगे। इस टाइप का और भी कंटेंट बिल्कुल इसी तरीके से आसान करके, जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।